नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। एमपी में सपा की 5वीं लिस्ट के साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि इस बार किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। साथ ही सपा प्रवक्ता का यह बयान भी आया है कि वो समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर एमपी में चुनावी ताल ठोकेंगे। इन सभी घटनाओं का सीधा असर यूपी में लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर अभी तक खूब दावे ठोके जा रहे थे। लेकिन पहले पायदान पर आते ही सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस के नेताओं के बयान से राज्य और केंद्र की जुगलबंदी तो छोड़िए, गठबंधन की मर्यादा भी कायम नहीं हो पा रही। तो आज सपा कांग्रेस के मौजूदा दौर पर होगी बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर 35 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। मतलब इंडिया गठबंधन में हम साथ साथ हैं का दावा करने वाले सपा और कांग्रेस एमपी में हम आपके हैं कौन वाला गेम खेलने में लगे हैं, जिसके बाद यूपी में लोकसभा चुनाव में दोनों की जुगलबंदी पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महान दल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, जिसके बाद से कांग्रेस और सपा के भाईचारे के सारे दावों पर पानी फिरता दिख रहा है। दावा ये भी है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का लक्ष्य भाजपा की सरकार को हटाना है। सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद एमपी की बगावत की आग की लपटें यूपी लोकसभा के गठबंधन पर भी पड़ना लाजमी है, जिसके बाद अब यूपी में इंडिया गठबंधन की सांसें अटकती दिखाई दे रही हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि जो समान विचारधारा वाले दल हैं, जिनका लक्ष्य इस देश से जन विरोधी सरकार, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, उसको हटाना है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रयास किया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट उनको दे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का है। कांग्रेस का लक्ष्य कुछ और है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में महान दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। देखना यह है कि एमपी में कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद अब यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट से आला कमान ने यह साफ कर दिया है कि एमपी में सपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से एमपी में लगातार सियासी घमासान जारी है, ऐसे में ये साफ है कि एमपी में सियासी घमासान की लपटें उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचना तय माना जा रहा है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां लगातार साथ होने का दावा कर रही थी और उनका कहना था कि एकमात्र लक्ष्य यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराना यहां पर है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार सभी पार्टियों का मिलकर एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सपा और कांग्रेस पलटी खाती नजर आ रही है। अलग अलग राजनीतिक दांव, अलग अलग पैतरे दोनों ही पार्टियों के द्वारा चले जा रहे हैं। ऐसे में यह साफ है कि लोकसभा की सीटें तो दूर, विधानसभा में भी अभी जुगलबंदी पूरी तरह से बैठ नहीं पा रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि लगातार इसको लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ के जो बयान आए, दिग्विजय सिंह का तो यह भी कहना था कि सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत कहीं पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अपनी अपनी लिस्ट जारी हो चुकी है। चुनावी ताल ठोकने का दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग ऐलान कर दिया है। जो भाईचारे की बात साथ में कर रहे थे, वो सारे दावे इस समय हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच जारी तकरार। क्या अखिलेश ने फिर से दिया है संदेश? टिकट का ऐलान जारी, कैसे खत्म होगा विवाद? कांग्रेस सपा में कलह जारी। सपा ने सीएम शिवराज के खिलाफ किया प्रत्याशी का ऐलान। सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए किया प्रत्याशियों का ऐलान। 5वीं लिस्ट जारी, लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम। 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बदले गए। अभी बात नहीं करेंगे सपा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद होगा फैसला। नामों के ऐलान कर सपा ने दिया सियासी संदेश। क्या कांग्रेस सपा में रार थम गई है? सपा और कांग्रेस के बीच जारी तकरार।
कि अखिलेश ने फिर से दिया संदेश। तो जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार ये खबरें आ रही थी कि बातचीत चल रही है। मगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 35 उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ ही 5वीं सूची का ऐलान हुआ है, 5वीं लिस्ट जारी की गई है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तालमेल मध्य प्रदेश में तो कम से कम नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा तमाम दावे जो किए जाते हैं, बार बार मान मनोबल की बात आती है, राहुल गांधी को बीच में आना होता है। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले अपने मेहमानों से करा देती हूं आपका परिचय। हमारे साथ संजीत तरनाज कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन इंद्रजीत सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और तारिक खान सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तारिक जी, पहला सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी की जिस तरह से लिस्ट सामने आई है, बहुत लंबे समय तक आपने यहां पर इंतजार किया कि शायद कांग्रेस के साथ कुछ आपका तालमेल बैठ जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना है इसके बाद आपका? ये जो लिस्ट है, इसके जारी होने के बाद भी क्या आप अब भी कहेंगे कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है? देखिए, गठबंधन में क्या है, जैसे नीतीश जी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं और आम आदमी पार्टी भी कई स्टेटों में अपने कैंडिडेट उतार रही है, और कोशिश की गई थी शुरुआत में कि समाजवादी पार्टी मिलके लड़े। इसकी पहल समाजवादी पार्टी नहीं की थी, विधानसभा स्तर पर चुनाव मिलके लड़े, मगर हर पार्टी की अपनी मजबूरियां होती है। विधानसभा चुनाव लड़ाना हमारी मजबूरी है और साथ में न लड़ पाना शायद कांग्रेस की मजबूरी होगी। स्टेट का ताना बाना, स्टेट के नेता और तमाम चीजें होती हैं, तो वो उन चीजों का ख्याल रखते हुए अभी स्टेट में चुनाव हो रहा है। जब ये चुनाव हो जाएगा तो इस पे देखा जाएगा। जो अखिलेश साहब ने सीधे कहा है कि हम चुनाव हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। उनकी कुछ बात भी हुई थी बीच में, अभी दिग्विजय सिंह ने भी शायद कुछ दिन पहले कहा कि नहीं, बात हुई थी गठबंधन की। तो स्टेट वाले कहते हैं कि गठबंधन की बात हुई थी और सेंटर कहता है कि सिर्फ लोकसभा। लेकिन तारिक खान जी, जब स्टेट में आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो लोकसभा चुनाव में तो सीटें बढ़ जाती हैं, राज्यों के हिसाब से उम्मीदवार बढ़ जाते हैं, दावेदारी बढ़ जाती है, कैसे आपका गठबंधन तालमेल बिठाएगा? देखिए, सीटें तो बढ़ जाती हैं, मगर लोकसभा में ये तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी। जो कमेटियां बनाई गई हैं वो लगातार इसी पे काम कर रही हैं कि किस सीट पे कौन लड़ेगा। तो वो जो गठबंधन यहाँ विधानसभा में नहीं काम आ पाया है, वो लोकसभा में जरूर काम आएगा, मगर उस पर निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, मुझे नहीं लेना है। जो पार्टी की जो हाईकमान है, संसदीय कार्य कमेटी है, वो उस पर निर्णय लेगी। सभी पार्टियों में होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी है। तारिक जी, विधानसभा चुनाव के लिए भी तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी के हाईकमान की मंजूरी से ही होता है ना? बिल्कुल हो रहा है, तो फिर जब नेता वही हैं, तमाम बैठक करने वाले लोग वही हैं, चर्चा करने वाले लोग वही हैं, तो फिर क्या बदल जाएगा आपका लोकसभा के चुनाव में? नहीं बदलेगा ये मैम कि तमाम जो एक तरीके से मुद्दे हैं स्टेट के। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि चुनाव लड़ाना कांग्रेस की अपनी मजबूरी होगी, और अगर हमारा अगर स्टेट में मान लेते हैं कहीं पर संगठन है तो हम उसको क्या करें, खत्म कर तो सकते नहीं है, उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। संगठन को बनाए रखने के लिए यही काम नीतीश साहब भी मजबूर हुए करने के लिए। तो जब अगर स्टेट लेवल पे तालमेल नहीं हो पाएगा मैम, तो हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वहां जबरदस्ती नहीं गई है, ये राजनीतिक रूप से उसकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, एमपी में आपकी मजबूरी यदि आप बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बैनर कांग्रेस के मुख्यालय के सामने निकलकर सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। तो क्या इंडिया गठबंधन में समर्थन करेंगे आप? सुभाषपा भी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बन जाए, क्या बन जाएंगे? हर पार्टी अभी तो आप तारिक जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि तालमेल आपका बन जाएगा। आपकी विचारधारा ही सेम नहीं है, विचार मिलते नहीं है, वो राहुल गांधी को एज अ प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। संजीव जी, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तय किया जाएगा, संजीव जी हो सकते हैं। राहुल गांधी के सवाल पर तारिक जी का कहना है कि ऐसे तो ओम प्रकाश राजभर भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर क्या कहना है आपका?
देखिए, आपने शायद तारिक जी की पूरी बात नहीं सुनी। तारिक जी ने ये बोला कि हर पार्टी के अपने अपने नेता होते हैं और हर पार्टी चाहती है कि उनके जो बड़े नेता हैं जिनको वो फॉलो करते हैं वो प्रधानमंत्री बने। सपा में भी तारिक जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कुछ आने वाले होंगे सपा में जो चाहते हैं कि अखिलेश जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उनकी बातों को गलत इंटरप्रेट ना किया जाए। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि हर पार्टी के कुछ नेताओं की अपनी अपनी मंशा होती है, उसको लेकर के एक पोस्टर लगाया गया। और कांग्रेस में जितनी भी जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने, उसको लेकर के एक पोस्टर लगाया गया। और रही बात की आने वाले समय के अंदर कि महागठबंधन का क्या होता है, इंडिया गठबंधन का क्या होता है, तो वो आने वाले समय के अंदर क्लैरिफाई हो जाएगा। संजीव जी, मध्य प्रदेश में आपके पास मौका था, यदि आप इंडिया गठबंधन में साथ आना चाहते थे, सपा और कांग्रेस साथ होने का दावा कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में आपके पास मौका था कि आप समाजवादी पार्टी से बातचीत कर सीटों का बंटवारा करते, तो उत्तर प्रदेश में भी फिर आगे की राह निकल सकती थी। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये कहानी रची गई है, ऐसे में क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपका साथ देगी उस तरह से? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति आपसे कहीं बेहतर है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज के चैनल पर बैठे हुए हैं और पहले जब आपने उनसे सवाल किया था तो वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन की विचारधारा से सहमत है। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कुछ बात नहीं करी कि जिससे कि उन्होंने ये कहा हो कि सपा के अंदर इस बात को लेकर के रोष है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया कि बातचीत का दौर जारी था, बट बातचीत अगर किसी कारणवश नहीं हो पाई, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन से सपा बाहर हो गया है या आने वाले समय के अंदर गठबंधन नहीं होगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करा चीजों को और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि जो लोग ये आशंकाएं लगा रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच में ठनठनी बन गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आने वाले जो ये 5 राज्यों के चुनाव है उसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, देखा जाएगा कि गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाना। ठीक है, तो 5 राज्यों में विधानसभा में आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, लेकिन आपका कहना है कि लोकसभा में जरूर बैठेगा। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम लोग दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से और तमाम राज्यों से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए साथ भी आए थे, लेकिन यहां पर पहले पायदान पे आते ही ये जो खबरें आ रही है, मनमुटाव आ रहे हैं, अपनी अपनी लिस्ट भी जारी हो गई है, इसके बाद क्या कहना है आपका? क्या लगता है आपको कितने दिन और सांसें बनी हुई है इंडिया गठबंधन की? कैप्टन आई सिंह जी के पास मैं आऊंगी, दोबारा आऊंगी। तारिक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से आप दोनों ही इस बात का बार बार दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद बात की जाएगी, लेकिन क्या कहना है इस पर आपका कि विधानसभा चुनाव की तो आप बात यहां पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह के बयान आते हैं, जिस तरह से सपा सुप्रीमो चिरकुट बोलते हैं, उधर से बयान निकलकर सामने आते हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि एक टेबल पर बैठ के बातचीत कर सकते हैं आप, या फिर यह है कि तमाम तरह की बातचीत, तमाम तरह के बयानों को आप दरकिनार करके एक साथ बैठेंगे सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है? जब मैम इस देश का सबसे झूठा आदमी प्रधानमंत्री मोदी और स्टेट का सबसे झूठा आदमी योगी, ओपी राजभर ने कहा आज दोनों लोग गले मिल रहे हैं, तो मैम क्या ये इस तरीके की बातें राजनीति में पहली बार हो रही है? ये तो होता रहता है, नॉर्मल है। मुझे लगता है ये राजनीति में, और कह दिया तो इधर से भी कहा गया नहीं होना चाहिए। मैं प्रवक्ता के रूप में ये चीजें कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत हुई, और गठबंधन भी होना चाहिए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर नहीं होता है तो हमारे पास स्टेट असेंबली इलेक्शन लड़ने मजबूरी भी होती है, क्योंकि संगठन है, उससे क्या कह दें, वहां का प्रदेश अध्यक्ष है, वहां के हजारों लोग संगठन में है, उनसे मना कर दें कि हम नहीं लड़ सकते तो उनका मनोबल गिर जाएगा। ये भी बात है, ये मजबूरी इनकी भी आएगी जब दूसरे स्टेटों में। तो अगर उस चीज को कम्युनिकेट नहीं किया गया है गठबंधन में तो खुल के तो बताया जा रहा है। लेकिन तारिक खान जी, ये तो सीधे सीधे जनता को बरगलाने वाली बात हो गई ना। यदि इंडिया गठबंधन में आप साथ आने की बात कर रहे थे तो तालमेल तो होना चाहिए था। एमपी में आपकी मजबूरी, आप साथ नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद हमारे नेता ने इस बात की वकालत की या नहीं की, पहले ये समझिए। अखिलेश साहब ने कहा कि गठबंधन दोनों जगह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्ट अच्छा नहीं होगा। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि उसका कनेक्ट आगे आने वाले टाइम में अच्छा नहीं होगा, इसलिए तो अखिलेश साहब ने कहा कि ये चीजें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी जनता को कि आज नहीं है साथ और कल है, इसलिए तो उन्होंने कहा। और किसी पार्टी ने नहीं आवाज उठाई। आप देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत इजीली कैंडिडेट उतार रही है, उसने कोई बात नहीं कहा, लेकिन अखिलेश साहब ने इसकी जो
एक तरीके की ये पेचीदगी है कि यहाँ नहीं है वहां है, क्यों जनता पूछेगी, इसी बात को दिमाग में रखकर उन्होंने सवाल उठाया। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बात का प्रस्ताव पहले रखा था और वो चाहते भी हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह का फिर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में जब एमपी में ही उनकी नहीं सुनी जा रही है तो फिर क्या गारंटी है कि लोकसभा के समय सुनी जाएगी? देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। हो सकता है सेंटर का जो लोग है वो मजबूर हो स्टेट के आगे, हो सकता है स्टेट के लोग मजबूर हो सेंटर के आगे, क्योंकि स्टेट वाला जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अगवाकार है, या फिर आपको लगता है कि अपने दम पर कुछ हो नहीं पाएगा तो चाहे जो भी स्थिति हो साथ तो बने ही रहना पड़ेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है मैम। हम वहां जीते हैं सीट, मैं फिर कह रहा हूं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम वहां इतने मजबूत नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में। इसलिए तो हमने कहा था बहुत शुरुआत में ही कि साथ मिले, लेकिन नहीं हुआ। गठबंधन के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि 2-4 बयानों के बाद गठबंधन टूट गया, ये चीज गलत है। अखिलेश साहब ने जब विराम लगाया, हम लोग से भी कहा कि आप बयानबाजी बंद कर दीजिए, दिल्ली में बात हुई है, आगे बात होगी, वहां से फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद उनका कोई निर्देश नहीं आया। जैसे ही अखिलेश साहब का कोई भी निर्देश आता है, पार्टी हाईकमान का कोई भी निर्देश आता है, संजीत जी, अब हमको संजीत जी जवाब दीजिएगा। तारिक जी का साफ कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश ने इस बात की शुरुआत भी की, वो चाहते भी थे कि हर जगह पर एक साथ स्ट्रैटेजी हो, गठबंधन में राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़े जाएं, लेकिन आपकी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया और पहले ही पायदान पर धोखा मिल गया। प्रियंका जी, तारिक जी ने कहीं पर भी धोखे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे हिसाब से आपको भी नहीं करना चाहिए। तारिक जी ने बड़े अच्छे तरीके से। अरे संजीत जी, उनकी तो मजबूरी है ना, उनको तो अभी लोकसभा में भी बातचीत करनी है, तो वो तो, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रस्ताव रखा था, आपने उनकी सुनी नहीं। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि कमलनाथ को बयान नहीं देना चाहिए था, बात चल रही है। आप अपने शब्दों को तारिक जी के शब्द मत कहिए प्रियंका जी। नहीं, मैं शब्द नहीं कह रही हूँ, मैं शब्द नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ बयानों को सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ जी। नहीं, उन्होंने, तारिक जी ने अपने बयानों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है और मैंने उनकी सारी बातें सुनी है तसल्ली से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तारिक जी ने कहीं पर भी बेईमान वाले शब्दों का या धोखे वाले शब्दों का कहीं इस्तेमाल नहीं करा। उन्होंने ये बोला कि सपा सुप्रीमो ने तो चिरकुट बोला ना, वो तो सुना आपने? नहीं, देखिए, उसके लिए भी तारिक जी ने बोला कि पार्टी के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहती है और उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। तो आप उन बातों को भी कहिए कि जो बातें उन्होंने बाद में भी कही। तो आप सिर्फ एक पोर्शन उठा करके तारिक जी की बातों का अगर इस तरीके से बोलेंगे तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा। बात करनी चाहिए तो पूरी बात करनी चाहिए, थोड़ा सा काट करके बात को नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी की या किसी गठबंधन की, किसी भी पार्टी की किसी तरीके की कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस ने भी बात करी सपा से, अगर किसी तरीके से गठबंधन नहीं हो पाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों पार्टी के बीच में कोई तकरार है या किसी तरीके की किसी तरीके की कोई भी नाराजगी है। तारिक खान जी ने बड़ा क्लियर कहा कि पार्टी के अंदर और इंडिया गठबंधन के अंदर हमारी और कांग्रेस के साथ किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। अगर अभी गठबंधन नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय के अंदर गठबंधन नहीं हो पाएगा। ठीक, संजीत जी, अगर आपको लगता है कि इस तरह की बात नहीं, तो ये बात पहले ही क्लियर नहीं कर देनी चाहिए थी कि हम विधानसभा की सीटों पर तो गठबंधन नहीं करेंगे, लोकसभा का जब चुनाव आएगा तब बात करेंगे। फिर पहले से इस तरह के ढोल पीटने की जरूरत क्या थी कि हम सब तो साथ साथ हैं, एक साथ चलेंगे? देखिए, अभी कौन सी किस पार्टी ने कहा कि हम साथ साथ नहीं है? सभी पार्टियां बोल रही है कि हम साथ साथ हैं। ये आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महागठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन से सपा पार्टी अलग हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है। बाकी किसी भी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनका कहीं पर भी ऐसा कहना नहीं है। सपा के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना लग रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही लक्ष्य है, कांग्रेस कुछ और ही कर रही है एमपी में। देखिए, कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इतने लंबे समय से बनी हुई है, 2018 के अंदर जब आपने देखा कि कांग्रेस को ज्यादा बहुमत मिला, ज्यादा सीटें मिली और उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काबिज है सत्ता में उसको उठा करके बाहर धकेला जाए और कांग्रेस उन बहुमत के साथ मिलकर के सरकार बनाए। तो कांग्रेस उसकी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फकरुल हसन का जिस तरह का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा महान दल के साथ वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस वहां पर क्या कर रही है उन्हें समझ नहीं आ रहा।
उन्होंने साफ उनका कहा है कि आजादी भारतीय है। जनता पार्टी को हराना सिर्फ समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान भी हो सकता है। सपा प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं, तारिक खान उन्होंने जी, कोई ऐसी बात तारिक खान नहीं जी, बोली। फकरुल उनका हसन के अपना बयान पे खुद क्या बयान कहेंगे भी हो आप? सकता है कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही, क्या बातें रखी गई, क्या हुआ, ठीक क्या है, मैं नहीं। तारिक खान जी तो से ही इस पूछ बात लेती के हूँ। ऊपर तारिक टिप्पणी खान करना जी, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, चलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसके आगे बोलता हूं कि जब लास्ट स्टैंड क्लियर हुआ, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, इससे इनकार नहीं करता हूं। लास्ट टाइम पे अखिलेश यादव साहब की बात हुई दिल्ली में सीनियर लीडर से कांग्रेस की, उसके बाद ये कहा गया कि अब आप चुप जाइए, संयम रखिए। सीधी सी बात यह है, इंडिकेट ये किया गया है कि बात होगी आगे, क्या बात होगी उसको जल्दी कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक मुझे है। लगता बीजेपी से प्रवक्ता हमारे चुनाव के साथ बाद- कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी चुनाव के हैं। बाद उसको तय किया जाएगा। कैप्टन साहब, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, एक तरफ तो बयान आते हैं, फिर बयानों में सब कुछ कह भी दिया जाता है, और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब यही मिलता है कि नहीं नहीं, हम तो एक ही हैं, हम तो साथ साथ ही हैं। देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि अभी तक ये ना तो अपना नेता डिसाइड कर पाए और ना ही ये डिसाइड कर पाए हैं कि कौन कहां पर चुनाव कब लड़ेगा। और गठबंधन है ही, और एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींच रहे, एक दूसरे को गालियां भी दे रहे। कांग्रेस पार्टी समाजवादी नेताओं को बुला लेती है भोपाल में, पूरी रात उनके साथ मीटिंग करती है, उन्हें पूरी रात जगाती है, सोने नहीं देती है, पूरी रात परेशान करती है, और सुबह अपने कैंडिडेटों को लिस्ट निकाल देती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये अखिलेश यादव का कहना है। फिर इसके बाद अखिलेश ने कहा है कि ऐसे चुरपुट नेताओं से वे बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो कोई नए नहीं है, वो 3 बार के विधायक है, अच्छे हैं। उनको कहा गया था तो चुप है, फिर भी कांग्रेस चुप रही, और आज सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं कुछ कहा ही नहीं है। तो ये कैसा गठबंधन है कि एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारा गठबंधन भी है। तो प्रियंका जी ये गठबंधन है कहाँ? उधर ममता बनर्जी जो है ना वहागामी दे रही है कि कांग्रेस लेफ्टियों के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ समझौता कर रहे हैं, तो हम उस कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वहां ममता बनर्जी कांग्रेस को गालियां दे रही है, इधर जो है ना अखिलेश यादव इनको चुप बता रहे हैं। तो इनका गठबंधन है कहाँ? सबसे बड़ी बात है कि ये गठबंधन नहीं है। एक इतने ठगों का मैं कहूंगा कि सब इकट्ठे हुए थे, जिनके ऊपर आए दिन जो है भागे पड़ रहे हैं और पानी उसमें पैसा इनके हाथ में बरामद हो रहा है, तो एक दूसरे को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। बाकी इससे ज्यादा इनकी ताकत नहीं। जी संजीव जी मेरा कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से पूछना है कि रघुनंदन शर्मा जी की नाराजगी पे इनका क्या बोलना है। रघुनंदन शर्मा जी नाराज चल रहे हैं पिछले कई समय से भारतीय जनता पार्टी से। इनकी पार्टी के काफी कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के अंदर। रघुनंदन शर्मा जी के, उमा भारती जी के कई सारे बयान आए, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई बात क्यों नहीं करी। आई सिंह भदौरिया जी ने शायद तारिक खान जी की बात को ढंग से नहीं सुना। तारिक खान जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से बातों को स्पष्ट किया। शायद आई सिंह भदौरिया जी उस समय कुछ और कामों में व्यस्त थे, शायद सुना नहीं, और वही सारी पुरानी बातें घुमा करके किसी भी बात को उन्होंने नहीं बता पाए। मेरा इस सवाल है कि उमा भारती जी बड़े अलग अलग चैनल पे जाकर के अलग अलग बातें कर रही हैं। उन्होंने ये बोला कि जन आशीर्वाद यात्रा जो हुई उसके अंदर उनको बुलाया तक नहीं गया। जब आप अपने बड़े बड़े जो आपके नेता हैं आप उनको नहीं बुलाते हैं और आप बाहर आकर के दूसरी पार्टियों के अंदर कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, जो पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती हैं, मिलकर के काम कर रही हैं, और वो पार्टियां खुद आकर के अपना स्टैंड क्लियर करती हैं कि हमारे बीच में कोई नाराजगी नहीं है, तो इस बात का मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के, देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर कोई मुद्दा नहीं बचा है और अब इनको डर सताने लगा कि इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो इसी तरीके से ऐसी बातें करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं, और जब मुद्दा नहीं बचता है तो इसी तरीके की बातें करी जाती हैं। अगर इनके पास मुद्दा होता है या अगर ये अपने नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते हो तो रघुनंदन शर्मा जी को मनाते, रघुनंदन शर्मा जी के पास जाते, उनसे बातचीत करते कि क्या बात हुई, उमा भारती जी से बात ठीक है, समय मेरे पास
समय मेरे पास कम है। कुल मिलाकर जिस तरह से आप लोग का कहना है कि विधानसभा चुनावों के बाद बातचीत की जाएगी, उम्मीद है कि आपकी बातचीत बनेगी और इंडिया गठबंधन में सब कुछ बेहतर होगा। आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी बहुत धन्यवाद, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तारिक खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अपनी अपनी लिस्ट जारी की गई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अब बातचीत की बात की जा रही है। ये भी निकल कर आया है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब आगे लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फूट पड़ी है ये आगे कहां तक जाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए अब इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।